गुड मॉर्निंग गुड टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल तक जो थ्योरी पढ़ी उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लीजिए। कल आपको कुछ रिजल्ट दिए थे, आज मैं उनको वेरीफाई खुद ही करा रहा हूँ क्योंकि आप में से किसी का भी सॉल्यूशन मेरे को नहीं आया। घर में कोई बच्चा आप में से पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसी का भी रिजल्ट नहीं है। किसी ने भी मेरे को सॉल्यूशन नहीं भेजा। सोचिए अब। सॉरी सर। नहीं, सॉरी की बात नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, आपको यदि रिजल्ट चाहिए ना, आपको यदि रिजल्ट चाहिए, आपकी बाकी लोगों से हट के काम करने पड़ेंगे। जो सब कर रहा है वो अपन को नहीं करना है, ठीक है। सब साल नहीं कर रहा है, होमवर्क समय पे नहीं कर रहा है, तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा तो अपना भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन को बाकी से कंपैरिजन नहीं करना है, अपन को केवल अपना देखना है कि मेरे को दिया गया है, मैंने सबमिट नहीं किया है, बाकी से कोई लेना देना आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं ग्रुप में भी नहीं बोला, मैं पर्सनली बोला, पर्सनली डालो मेरे को, क्योंकि ग्रुप में तो क्या है, वो एक दूसरे का देख के, कई बच्चे शिकायत करते हैं कि सर टेस्ट जो है बच्चे इधर उधर से देख देख के सबमिट करते हैं। तो चलिए, टेस्ट में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो असाइनमेंट देते हैं इनको तो आप सबमिट कर ही सकते हैं। इससे पता लगता है कि आप खुद कितने सिंसियर हैं। कंप्लेंट करने से काम नहीं बनेगा ना बेटा, आपको खुद भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तो रिजल्ट आएगा। कुछ अलग करना पड़ेगा तब तो रिजल्ट आएगा, वरना 15 लाख बच्चा बैठता है और 15,000 सीट्स हैं। सोचिए, 15 लाख और 15,000, है ना। तो 15 लाख बच्चों में केवल 15,000 को ही ठीक ठाक, मतलब लास्ट, देखिए, अंडर 4,000 5,000 तक रैंक आए आपका, तब तो ठीक ठाक आईआईटी कॉलेज आपको मिल जाएगा। नहीं तो बहुत पीछे की सीट्स आपको मिलेंगी आईआईटीज में, मन का ब्रांच नहीं मिलेगा, मन का आईआईटी नहीं मिलेगा। तो वैसे तो जो क्वालिटी सीट्स हैं वो 15,000 अराउंड है। 15 लाख में 15,000 बहुत कम होता है, और 15 लाख में 15,000 सीट्स बहुत टफ कंपटीशन है। मतलब गवर्नमेंट सिलेक्शन के लिए एग्जाम नहीं ले रही है, गवर्नमेंट रिजेक्शन के लिए एग्जाम ले रही है। और यदि आप बातों को नहीं मानेंगे तो आप अपने रिजेक्शन के चांसेस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। समय पे चीजें आपको जो दी गई हैं वो सबमिट करना पड़ेंगी, करोगे तो ही रिजल्ट आता है, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस है, ये कुछ नया नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बार बार बोलता रहा, जो बच्चे सिंसियर हैं, ठीक है, वो कभी भी आप देख लो, चाहे उनका 12th का रिजल्ट आप देख लो, चाहे कॉम्पिटिटिव का रिजल्ट देख लो, कहीं भी फेल नहीं होते। तो आपको सिंसियरिटी तो दिखानी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ा ही ना काम चलेगा कि आप डेली क्लास कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, बस क्लास करते जा रहे हैं, तो उससे जज कैसे होगा कि आप कितने पानी में। एग्जाम इन्हीं सब चीज़ों को तो चेक करने के लिए एग्जाम दिया जाता है। तो आपको भी नहीं आया तो बोलते आना चाहिए कि सर नहीं आया, और आ गया तो बोलते आना चाहिए कि सर आ गया। ठीक है, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। क्लियर रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा सीख पाओगे।
बाकी आप समझदार हैं, आपको इतना बार बार बोलना नहीं चाहिए मेरे को। पढ़े लिखे आप बच्चे हो, 10th तक इतना अच्छा अच्छा परसेंटेज आपने लाया, 11th भी काफी अच्छा आपका चालू है, लेकिन अब ये सब करोगे तो इसको तो अपन यही बोल सकते हैं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस, यही हो गया कि नहीं यार हम तो सब बना लेते हैं, हमको सब आ जाता है। ठीक है, तो वो मत करिए, उससे नुकसान आपका ही है। ठीक है, और रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चों से एक्सपेक्टेड हमेशा रहता है कि वो क्वेश्चंस का जवाब देंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबमिट करेंगे, बाकियों से एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। और आप सभी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि सेकंड बैच में भी कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जो पहले आपका जो टेम्परामेंट था, रिस्पॉन्स जो आप देते थे पहले, वो अब कम हो गया है। ठीक है, पता नहीं अब क्या आप में ऐसा हो गया, पढ़ाने आप पढ़ने वाले वही हो, हम पढ़ाने वाले वही हैं, लेकिन अब पता नहीं ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि जो है टेम्परामेंट जो शुरू में था आपको कि नहीं हमको आईआईटी करना है, भाई आईआईटी 2 साल एक सा टेम्परामेंट बना के आपको रखना पड़ेगा, एक सी मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तब तो जाके रिजल्ट आएंगे। चलिए खैर, तो वही है, दुख होता है आप चीजें सबमिट नहीं करते हो, खाली दोनों हाथ से बचता है भाई। देखो रिजल्ट आएगा तो आपकी मेहनत दोनों की मेहनत बराबरी से लगेगी तो ही रिजल्ट आएगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूले लास्ट में अपन ने पढ़े थे, और हाफ एंगल फॉर्मूला पर मैंने आपको कुछ रिजल्ट दिए थे, जिसमें से जो पहला रिजल्ट था अब मैं वो आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रिजल्ट आपको जो वेरिफिकेशन के लिए दिया था कि वैसे वैसे 3 थे, आपको एक ही शो कर रहे हैं यहाँ पर हम। फर्स्ट वी हैव टू शो दैट की साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 2 डेल्टा अपॉन BC, ये आपको शो करना था। तो 2 तरीके से आप शो कर सकते थे भाई। एक तो आपको ज्यादा दिमाग यदि नहीं लगाना है तो ये तो जो लिखा हुआ है ना, ये एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और एरिया का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यदि आपको ये शो करना था, ये पहला रिजल्ट, तो इसके वेरिफिकेशन के लिए या इसके सॉल्यूशन के लिए सिंपल सा आपको एक चीज करनी थी, और वो ये है कि हम जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ BC साइन ए होता है, हाफ BC साइन ए। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेल्टा बराबर BC साइन ए हो जाए, और अब ये BC से डिवाइड कर दोगे तो 2 डेल्टा अपॉन BC ये साइन ए के बराबर आ जाए। ये शो हो गया हमारा रिजल्ट। ये जो शो करना था वो हमारा आ गया, कितना सा था। और बिल्कुल सिमेट्री से यदि आप मिला दें तो पैरेलली या सिमिलरली व्हेन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन बी, यदि हमको साइन बी की जरूरत पड़ेगी तो साइन बी को हम 2 डेल्टा अपॉन BC, एंड जब भी हमको साइन सी का जरूरत पड़ेगा तो हम आगे से साइन सी को 2 डेल्टा अपॉन EB लिखते हैं। ये रिजल्ट है, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से आसानी से आ जाता है। बट क्योंकि हम हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको हाफ एंगल फॉर्मूला से वेरीफाई करें। तो वेरिफिकेशन का जो दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड, कि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड साइन ए लेके चलते हैं, और साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहला तो अपना एरिया के फॉर्मूला से बड़ा इजीली आ जाता है। ठीक है, मेन है रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट है, इस तरीके से भी वेरीफाई होता है, इस तरीके से भी होता है। अब इसमें आपको साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 के फॉर्मूले भर डालने, तो 2 एज सच है, और आपने पढ़ा है साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, कल आपने लिखा था S माइनस बी एस माइनस सी अपॉन BC, और cos ए बाई 2 के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला है S माइनस ए अपॉन BC। एंड नाउ
जब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हेरोन्स फॉर्मूला के लिए आ जाता है डेल्टा का फॉर्मूला एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में रूट बी सी बी सी हो जाए, एंड फाइनली वी गेट अवर रिजल्ट, इट कैन बी रिटन टू डेल्टा, और नीचे हो गया। तो देयरफॉर फाइनली वी हैव साइन ए में लेके चला था, और साइन ए का वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन बी सी, इस तरीके से मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके भी ला सकता हूँ। तो इस तरीके से भी आ सकता है पहला रिजल्ट, इस तरीके से भी आ सकता है, और पहला रिजल्ट बनने के बाद बाई द सिमेट्री अपन ये दो रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको एज अ फॉर्मूला याद करना है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। जो पहला रिजल्ट था जो कल आपको वेरीफाई करने के लिए दिया था और बोला था आपको सॉल्व करके मेरे को सबमिट करेंगे, जो कि आपने नहीं किया, गलती है तो आपको सुनना पड़ेगी। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। जहां पर आपको अटको, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप कहीं भी अटक जाते हो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर मैं यहाँ पर अटक गया। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। अब अगला रिजल्ट जो आपको दिया था वो tan a/2 इंटू tan b/2, ये आपको शो करना था s माइनस सी अपॉन एस इसके बराबर। ठीक है, वेटिंग रूम में कौन कौन बैठा है? दिशा लांजेवार, चलिए अभी किसी बच्चे का डाउट है, एक मिनट रुकना। अंशु, सर एक क्वेश्चन, ए स्क्वायर साइन 2b बी स्क्वायर साइन 2a। ओके, ये तो बता चुका हूँ ना बेटा, 4 डेल्टा आता है, आपने बताया था कल क्लास में। ये क्वेश्चन कल क्लास में किया, ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a, 4 डेल्टा आता है ये। कल शायद ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। अंशु, कल से क्लास में? अरे हाँ ना तो बोल ही सकते हो अंशु। पता नहीं कितना शर्माता है बच्चा सब। चलो, बोलने में शर्म आ रही तो लिख दो अंशु वहां पर, कल क्लास में थे कि नहीं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये बताया कि ये कल क्लास में क्वेश्चन बच्चों को मैंने दिया था, उन्होंने आंसर 4 डेल्टा किया था, शायद ये क्लास में हो चुका है 4 डेल्टा वाला क्वेश्चन। तो सबके क्वेश्चन तभी पूछ लिया करो। देखो, माइक नहीं है अच्छा तो माइक सुधारो, लेकिन इंटरेक्ट करो। आप यदि इंटरेक्ट नहीं करोगे ना तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे भाई एग्जाम हॉल में? इसलिए बोलना आना चाहिए। कई बच्चे मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन रीड भी नहीं कर पाते अब। ठीक है, क्वेश्चन यदि पढ़ने जाएंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि इसको स्मॉल ब्रैकेट पढ़ूं, इसको पावर पढ़ूं। 2 पावर 3 लिखा है तो 2 3 बोल देते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा पढ़ने में, पढ़ेंगे तब तो सही समझ पाएंगे, सही पढ़ेंगे तो। इसलिए बोल के समझना ज्यादा जरूरी है। आपको बार बार बोलता हूँ, इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी है। तो माइक खराब है क्या अंशु तुम्हारा? नो सर। थोड़ा तेज बोलो अंशु, वॉइस कम आ रहा है। आप बिल्कुल बोल सकते, इतनी प्यारी आवाज है आप लोगों की, मेरे से तो अच्छी आवाज है, मैं फिर भी बोलता रहता हूँ।
आप थोड़ा सा हाँ सर, यस सर, नो सर, इतने में भी आपको थोड़ा सा जो आलस छोड़ना पड़ेगा अभी। बोलो अंशु, क्या थे कल क्लास में थे कि नहीं? हाँ सर। क्लास में थे। ओके, ये क्लास में डिस्कस नहीं हुआ क्वेश्चन? अभी कुठे गेले अंशु? चलिए, आई होप नेटवर्क इशू होगा। चलते हैं तो अपन दूसरा रिजल्ट की तरफ। tan a by 2 into tan b by 2, we have to show that it is s minus c upon s। बहुत छोटे छोटे से रिजल्ट हैं। tan a by 2 into tan b by 2, और we have to show that this is equals to s minus c upon s। ये s minus c upon s के बराबर है। तो वेरिफिकेशन के लिए सिंपली कल आपको जो रिजल्ट बताए थे कि tan a by 2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न, लेफ्ट हैंड साइड अपन लेके चल रहे हैं, और tan a by 2 into tan b by 2 इसको हमने ले लिया है। एंड नाउ वी पुट अप दी वैल्यूज। tan a by 2 का वैल्यू डेल्टा अपॉन s माइनस a कल आपने लिखा था, और tan b by 2 का वैल्यू डेल्टा अपॉन s माइनस b है। नाउ ओपन करेंगे, मतलब प्रोडक्ट करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में इट इज s into s minus a into s minus b। now you know that Heron's formula से डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू we can write as s minus a, s minus b, s minus c। डिनोमिनेटर में s minus a, s minus b। तो अब आप ये देखो, s minus a, s minus b और s कैंसिल हो जाता है, जो बच गया आपके पास वो s minus c अपॉन, बताइए, इतना इजी रिजल्ट था। तो ये इजीली tan a by 2 के और tan b by 2 के फॉर्मूले डाल देंगे, तो इजीली यू गेट दिस रिजल्ट कि s minus c अपॉन s। तो अब यहीं से सिमिलरली वी कैन राइट, यदि मैं यहाँ पर tan b by 2 और tan c by 2 का प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे मैंने a और b का प्रोडक्ट लिया तो यहाँ c आता है, जो मिसिंग है वो आता है। अब मैं b और c ले लेता हूँ तो मिसिंग क्या है? मिसिंग a है, तो s माइनस a अपॉन s आए। एंड सिमिलरली एट दी लास्ट जब अपन tan c by 2 और tan a by 2 को लिखेंगे तो यहाँ पर मिसिंग b है, इसलिए ये रिजल्ट बनेगा s माइनस बी अपॉन s। और बहुत से क्वेश्चन में ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली हेल्प करता है, मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा। फिलहाल तीन तो बातें ये हो गई, एक ये हो गई जिसे फर्स्ट रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट, ये थर्ड रिजल्ट। और अब इसी के भाई यदि मतलब इनको ही मैं उल्टा करके कॉट बना लूं तो अपने पास और रिजल्ट ये बन जाएंगे कि कॉट a बाई 2 इंटू कॉट b बाई 2। तो tan tan की जगह कॉट कॉट करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो s अपॉन s माइनस सी आएगा। फिर अपन यदि कॉट b बाई 2 के साथ कॉट c बाई 2 का प्रोडक्ट करते हैं तो s माइनस मिसिंग क्या है, यहाँ पर a मिसिंग है, तो s माइनस a। और एट दी लास्ट कॉट c बाई 2 के लिए के साथ कॉट b बाई 2, सॉरी कॉट a बाई 2 लेते हैं, तो मिसिंग यहाँ पर b है, और b मिसिंग होने के कारण s अपॉन s माइनस b। तो तीन रिजल्ट ये कॉट के बन गए जो कि हमने 10 को देख के, तो ये 6 रिजल्ट बने हुए हैं। ठीक है, 3 ये हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया। और सारे रिजल्ट के लिए एक और केवल एक फॉर्मूला जिम्मेदार है, आप इससे सारे फॉर्मूले बना सकते हो। और आपको ये भी रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, आप केवल tan a by 2 tan b by 2 के फॉर्मूले लर्न कर लो, इनको भी रट्टा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट याद है तो फिर आप इतनी कैलकुलेशन से बच जाओगे, क्योंकि ये रिजल्ट याद है तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है। तो आप यदि इसको डायरेक्ट याद रखें तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो केवल tan a by 2 tan b by 2 का फॉर्मूला लगो, 2-3 लाइनों में आ जाता है, जल्दी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो फॉर्मूले भी ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बना के रख लो
और फिर याद करने में भी अपन को ही पसीना आए। तो उसकी जो छोटी बात है कि भाई मैं इतना याद रखने के बजाय tan a/2 का फॉर्मूला याद रखता हूँ, उससे बड़े इजीली बना सकते हैं अपन इसको। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। ये सेकंड रिजल्ट कल के क्वेश्चन का था और मैं सेकंड रिजल्ट के साथ साथ कुछ और रिजल्ट बना दिया उसको देखते हुए। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड रिजल्ट। अभी हमने दोनों का प्रोडक्ट लिया था, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि यदि दोनों का सम आ जाता है तो दोनों का सम आने के बाद ये रिजल्ट आपको कैसा दिखता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर थर्ड एंड थर्ड रिजल्ट जो कल आपको वेरीफाई करने के लिए दिया था, जो कि आपका नहीं आया, किसी ने मेरे को नहीं दिया। ठीक है, और मैं तो इसको बार बार बोलूंगा जब तक आप मेरे को दोगे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन अच्छे बच्चों से हमेशा रहती है कि अच्छे बच्चा हमेशा मेरी बात सुनेंगे और सबमिट करेंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट ये था, यू हैव टू शो दैट यदि यहाँ पर प्लस का साइन लेता हूँ तब रिजल्ट c/s cot c/2 बनता है, c/s cot c/2। तो हाउ वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। एक बार हमारा ये बन गया तो फिर हम ऐसे ही BC के लिए और CA के लिए भी लिख सकते हैं और फिर अपन कॉट के लिए भी रिजल्ट बनाएंगे कि यही रिजल्ट जब मैं कॉट के लिए लिखूंगा तो क्या बनेगा। तो पहले मैं 10 के लिए इसको वेरीफाई करता हूँ। तो ये रिजल्ट है हमारा और मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में भी बताता हूँ अभी किस तरीके से आप इसको, यदि डायरेक्ट रिजल्ट लर्न है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने इजी आपके लिए हो जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, tan a/2 प्लस tan b/2 मैंने ले लिया, माइनस की जगह सॉरी इंटू की जगह पर प्लस का साइन है। tan a/2 का यही फॉर्मूला डाला है, tan b/2 का यही फॉर्मूला डाला है। उसके बाद चूंकि प्रोडक्ट नहीं है तो हमको सिंप्लीफाई करना है इसको, और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, सिंप्लीफाई करना है। आपको बार बार बताया है कि मैथ में कहीं भी आपको यदि सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जितना हो सके उतना कॉमन लीजिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। आप एक बात बस मेरी गांठ बांध के चलो कि यदि आपको सिंप्लीफाई करना है कहीं पे भी तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे इजी तरीका, जो सबसे जरूरी तरीका है वो ये है कि जितना कॉमन हो सके उसको बाहर निकालते जाओ। तो मैं डेल्टा और एस, ये दो चीजें मेरे को कॉमन दिख रही हैं। ये कॉमन लेने के बाद मेरे को एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है। नाउ वी टेक दी एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2s माइनस ए माइनस बी और नीचे s माइनस ए एस माइनस बी बनता है। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एस एस सच है, इसको अपन c लिख सकते हैं, s माइनस ए एस माइनस बी आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में डेल्टा इंटू सी, ऊपर एस सच है, नीचे एस एस माइनस ए और एस माइनस बी बन गया। अब हेरल्ड फॉर्मूला में जो मिसिंग है यहाँ पर वो एस माइनस सी मिसिंग है, तो मैं इसको एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ। अब इससे फर्क क्या पड़ा, ऊपर तो हमारे पास ये चीजें आ गई और डिनोमिनेटर में मेरे पास एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का प्रोडक्ट आ गया। और आप ये जानते हो कि मैं इसको डेल्टा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास ये c इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा आ गया, क्योंकि एक डेल्टा मेरा कट गया। ठीक है, ये रिजल्ट आया। बट आप ये देख रहे हो कि ये अभी भी मैच नहीं कर रहा है हमारे राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको कॉट c/2 लाना है। अब कॉट c/2 क्या बला है, तो पहले राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर देख लेते हैं। कॉट c/2 के लिए फॉर्मूला होता है एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, इसको अपन बोलते हैं कॉट c/2। ठीक है, तो मेरे पास एस माइनस सी तो है, एस नहीं है, एस मिसिंग है यहाँ पर। मैं इसके अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ये मैं एस से डिवाइड और एस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। ये एस एस कट जाएगा फिर यही आ जाएगा। अब ये बन गया एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, इसको अपन लिख सकते हैं कॉट c/2। तो वी गेट अवर रिजल्ट, ये आ गया राइट हैंड साइड c/s कॉट c/2। तो ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए कि हमको एक्चुअली यहाँ मैं पहुंच गया, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पहुंचना है। अब इसमें और इसमें फर्क ये है कि सी आ गया हमारे पास, और अब बाकी जो चीजें हैं उसको मेरे को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं एक बार कॉट c/2 देख तो लूँ कितना होता है, मैं कितने को कॉट c/2 लिख सकता हूँ। तो जो मिसिंग, जैसे एस माइनस सी और डेल्टा चाहिए वो तो था, एस नहीं था, तो मैंने एस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एस बना लिया।
और उसके बाद अपन इसको cot c/2 लिख सकते हैं। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो कहीं पे तो पूछ लेना कैलकुलेशन। सर डेल्टा स्क्वायर कैसी है? हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बराबर होता है एरिया बराबर, डेल्टा बराबर कितना होता है? स्क्वायर रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। तो यदि यहाँ पर मैं इस मतलब जैसे ये डिनोमिनेटर लिखा है, इस डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये जो रूट वाली चीज है इसको क्या लिख दी? डेल्टा, और उसका स्क्वायर हो गया। समझ गया बेटा अभी? यस सर। चलिए, सर वो 2s माइनस ए माइनस बी सी कैसे आएगा? ये जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? एफ माइनस बी आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? ये एस माइनस ए आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब एस प्लस एस कितना हो जाता है? समझ गए अभी? ठीक है, अब एस 2s को क्या लिखते हैं? 2s इज द पेरीमीटर, मतलब a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी में a और b सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? c। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए, ऐसे ही पूछ लिया करो बिंदास, डरने का जरूरत नहीं है, हम लोग देखने में ही डरावने हैं। ठीक है, आप गलती करोगे तो आपको चार बातें पकड़ाएंगे भी, सुनाएंगे भी, क्योंकि हमको रिजल्ट आपसे एक्सपेक्टेड है। आप अच्छे बच्चे हो, जहाँ गलती करोगे वहां बात सुनोगे। ठीक है, आगे से आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि आप सॉल्यूशन समय पे सबमिट करेंगे, खास तौर पे जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्लास में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जिन जो तो आते जाते हैं वो तो आना जाना लगा ही रहेगा, उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। नोट करिए इसको, c/s cot c/2। और अब ये फॉर्मूला वेरिफिकेशन आपको समझ गया है। नेक्स्ट स्टेप में इसको देखते हुए मैं 2 3 4 रिजल्ट पहले आपके सामने पटक दे रहा हूँ, और फिर हम इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में देखेंगे। जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा मैं करता हूँ। पेज नंबर 4 पर अपन चल रहे हैं, और पेज नंबर 4 में मैं इसके दो भाई बंधु लिख दे रहा हूँ। एक तो ये हो गया भाई, इस फैमिली के दो और मेंबर क्या हो सकते हैं? अभी मैंने ए के साथ बी लिया, अब मैं बी के साथ क्या ले सकता हूँ? सी, और फिर मैं सी के साथ क्या ले सकता हूँ? ए। तो इस फैमिली के बाकी दो दो मेंबर्स और हम लिख देंगे। या वो मेंबर लिखने से पहले मैं एक काम ये कर रहा हूँ, मैं पहले 10 की जगह कॉट लेके ये रिजल्ट आपको बना रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं दोनों की फैमिली जो है 10 की और कॉट की वो एक साथ लिख दूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा आपको दिखेगा। जैसे ये 10 वाला रिजल्ट बनाया, अब वैसे ही मैं यदि 10 की जगह कॉट करता हूँ, मान लो सपोज यदि यहाँ पर कॉट a/2 आ जाए, जो कि मैंने कल आपको नहीं दिया था, और ये कॉट b/2 आ जाए, तो यदि कॉट कॉट आएगा तो ये रिजल्ट 10 में तो ये रिजल्ट ये बनता है। अब यदि कॉट कॉट आ जाता है तो रिजल्ट में कितना फर्क आता है? तो रिजल्ट में केवल और केवल इतना फर्क आता है कि ये जो एस है, ये एस की जगह पर एस माइनस सी हो जाता है। बस इतना सा फर्क है। जो यहाँ पर पहले एस लिखा था, ये जो एस आता था, अब उसकी जगह वो एस माइनस सी है। इतना सा फर्क है। कैसे आएगा वो देखिए। तो मैं वेरिफिकेशन इसका करने जा रहा हूँ। आप जितनी चीजों को वेरीफाई करेंगे ना, उतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। आपको बार बार मैंने फोकस इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूले रिवाइज होते हैं। अब अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब मेरे को आप बताओ कि कॉट a/2 का फॉर्मूला कितना होगा। तो आपको कॉट के लिए भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप tan को याद रखो, tan का उल्टे करते जाओ तो कॉट मिल जाएगा। तो tan होता है, tan a/2 होता है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। तो कॉट क्या हो जाएगा? एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, उसका उल्टा। ऐसे ये क्या हो जाएगा? एस एस माइनस बी अपॉन, अब इसको सिंप्लीफाई करें। आपको बताया है सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपली जो कॉमन आ सके उसको कॉमन ले लें, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप s plus s become 2s minus a minus b,
तो नाउ दिस इज एस बाई डेल्टा इंटू सी। अब देखो मेरे पास सी आ गया, लेकिन अब मेरे को कॉट सी बाई टू चाहिए। कॉट सी बाई टू देखो ये होता है, ये लिखा हुआ साइड में कॉट सी बाई टू, एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अब मेरे पास देखिए डेल्टा है अपॉन में एस है मेरे पास, मतलब ये एस भी है मेरे पास, डेल्टा भी है। मिसिंग क्या है? मिसिंग है एस माइनस सी। तो ये जो रिजल्ट बनेगा, इस रिजल्ट में मैं ये लिखा हुआ है, मैंने एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। मैंने एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। और जैसे ही मैंने ये करा, जैसे ही मैं ये करता हूं, तो देखो मेरे पास क्या बन जाता है भाई। मेरे को जो बनाना है, एक सी और एक एस माइनस सी मैंने साथ में ली, मतलब सी अपॉन एस माइनस सी रख दिया, और इनटू अब बचा क्या? अब आपके पास बचा है एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, और एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा को आप क्या लिख सकते हो? कॉट सी बाई टू। तो फाइनली देखिए राइट हैंड साइड आ गया, तो हम कॉट ए बाई टू और कॉट बी बाई टू को लेके चलेंगे, तो हमको रिजल्ट मिलता है कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू बराबर सी अपॉन एस माइनस सी कॉट सी बाई। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि यदि टेन टेन लोगे तो सी बाई एस आता है, कॉट कॉट लोगे तो सी अपॉन एस माइनस सी आता है। इस जगह पर बस फर्क आता है। यदि टेन लोगे तो इस जगह पर एस आता है, और कॉट लोगे तो इस जगह पर एस माइनस सी आता है। ठीक है, और सारे रिजल्ट मैं आपके सामने वेरीफाई करके रख रहा हूँ, ताकि कभी एग्जाम हॉल में आप फंस जाए और आपको रिजल्ट याद नहीं आए, तो आप ऐसे उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए, और कैलकुलेशन जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको अच्छा कर लीजिए। तो इसमें कोई डाउट आपकी कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। अब आ गए अपन वहां पर जहां पर मैं बोल रहा था कि मैं सारे फॉर्मूले एक साथ आपको प्लस वाले लिख दूंगा, फिर मैं माइनस वाला एक फॉर्मूला जो लास्ट मैंने आपको दिया था वो मैं वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी ये जो 10-10 वाला रिजल्ट है उस पर एक क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक, तो इतनी बातें आगे आने वाली हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, यहाँ कैलकुलेशन में आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो पेज नंबर 5, तो देखिए क्या क्या अभी अपने पास रिजल्ट आ गए। अपने पास जो रिजल्ट पहला बनाया था मैंने, सबसे पहला जो आप मतलब एक प्रकार का रिवीजन आप समझ लो, तो tan a बाई टू में यदि आप tan b बाई टू को ऐड कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है, बस एस माइनस सी की जगह पर क्या बनाता है? ये एस, मतलब क्या बनता है? सी बाई एस कॉट सी बाई। अब बाई द सिमेट्री यदि आप सिमेट्री मिला लो, तो मैं देखो यदि ए और बी लिया है तो फिर दोनों जगह सी सी आया है, जो यहाँ पर मिसिंग है वो यहाँ आता है। और ऐसे ही अब यदि आप tan b बाई टू और tan c बाई टू लोगे तो मिसिंग क्या है? ए मिसिंग, और ए मिसिंग है तो इसलिए यहाँ पर भी ए आएगा और यहाँ पर भी ए आएगा। और एट द लास्ट यदि मैं tan c बाई टू के साथ tan a बाई टू को लेता हूँ, तो अब यहाँ पर मिसिंग है b, और b मिसिंग है, इसलिए अब ये आएगा b अपॉन एस और कॉट b अपॉन। तो ये है तीन रिजल्ट tan वाले। tan की फैमिली के कोई एक रिजल्ट याद होगा तो बाकी रिजल्ट आप बिल्कुल ऐसे ही देख देख के लिख सकते हो।
और अब इन्हीं को देख के भाई एक मैंने याद किया, इससे 2 लिख दिए, और इसी जो एक है इससे अपन कॉट वाले रिजल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट का भी रिजल्ट सेम है कि जब यहाँ पर कॉट a/2 और कॉट b/2 ये फॉर्मूले बनेंगे तो ये c/s - c आता है, और यहाँ पर कॉट केवल इस एक जगह पर फर्क आता है, चाहो तो आप इस जगह को, ये फर्क है, बाकी सब सेम है। तो ऐसे ही जब आप 5वां रिजल्ट बनाओगे, मतलब कॉट b/2 के साथ कॉट c/2 को लेंगे, तो यहाँ पर मिसिंग a है, तो a/s - a आ जाएगा, और कॉट a/2, यहाँ हर जगह c है, यहाँ हर जगह a आएगा, और एट दी लास्ट जब अपन यहाँ पर कॉट c/2 और कॉट a/2 लेंगे, मिसिंग b है यहाँ पर, तो हर जगह b आएगा, b/s - b और कॉट b/2। तो ये कॉट वाले 3 रिजल्ट हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इस एक क्वेश्चन का आपको यूटिलाइजेशन बताता हूँ। क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे इन फार्मूला को, क्या जरूरत हो सकती है, आप कितना आसान हो जाएगा आपके लिए कि यदि आपको ये फॉर्मूले लर्न हो गए, क्वेश्चन कितना इजी हो जाते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, देखो अब जरूरत मैं आपको बताता हूँ क्या है, आपको कैसे क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ सकती है, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन आपको एक तो ये बन सकता है कि इफ A, B, C are in arithmetic progression, then show that tan a/2 plus tan c/2 is equals to 2/3 cot b/2। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है। तो आपको दिया है स्मॉल ABC आर इन AP, तो आपको ये बताना है कि tan a/2 tan c/2 2/3 cot b/2 आता है। अब आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं कि यहाँ पर मैं k लिख दूं और k cot b/2, तो बताइए k कितना होगा। 4 ऑप्शन दे दिए, आपको उस पर टिक करना होगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब नाउ ये जो 2/3 है, अब आप देख रहे हो कि भाई वैसे तो मैं इन जनरल ये जानता हूँ कि tan c/2 और tan a/2 का सम, ये दोनों का सम जो है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है b/s cot b/2 होता है। cot b/2 तो cot b/2 है ही, मतलब हमको ये शो करना है कि ये जो है b/s जो है वो 2/3 आ रहा है, ये हमने शो कर दिया, तो वी गेट अवर रिजल्ट, है ना। तो मैं अब देखो वेरीफाई करता हूँ। मैं जैसे बोला कि क्वेश्चन को सब्जेक्टिव भी दिया है मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको वो क्वेश्चन को मैं सब्जेक्टिव करके दे दूं या ऑब्जेक्टिव करके दे दूं, आप सब बना लोगे, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। वी नो दैट कि tan a/2 प्लस tan c/2 ये होता है b/s cot b/2। अब एक चीज और आप ध्यान में रखें कि कभी भी आपको, जैसे ये लाइन का मतलब क्या है, ABC AP में दिए हैं, ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको ये मैं पहले बता चुका हूँ, यदि 3 नंबर AP में है तो हमेशा क्या होता है, बीच वाले नंबर का जो डबल है वो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है।
2b बराबर a प्लस c होता है। कभी भी कोई भी 3 नंबर एपी में आप ले लो, हमेशा बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये है वो रिजल्ट, 2b बराबर a प्लस c। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल इतना सा कर रहा हूँ, देखिए मैं इसका राइट हैंड साइड पकड़ के चल रहा हूँ, बस इसको मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये कॉट को मैं सच रख रहा हूँ। अब भाई 2b की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 2b को मैं a प्लस सी लिख सकता हूँ, या मैं 2b रहने देता हूँ। आप ये बताओ, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं होता है। तो a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ कि आप इस a प्लस सी की जगह पर क्या लिख सकते हो। तो a प्लस सी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2b है। हाँ, वेरी गुड। तो a प्लस सी को 2b लिख दिया, तो 2b प्लस b कितना हो गया, 3b। एंड वी गेट आवर रिजल्ट। आ गया कि नहीं आ गया, b भी उड़ गया, एंड वी गेट द रिजल्ट 2 बाई। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, सो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो मैंने 10-10 वाले पे रिजल्ट भी आपको एक क्वेश्चन भी यूटिलाइज करके बताया, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपको इस पे पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है कहीं पे कैलकुलेशन में तो पूछिए। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, चले तो फिर क्लास रिजल्ट अपन पार्ट वाला करते हैं। तो कॉट में देखिए ये रिजल्ट कैसा दिखता है, कॉट a बाई 2 प्लस कॉट b बाई, अच्छा कॉट वाला तो आपको बताया, माइनस का रह गया अभी आपका tan a बाई 2 माइनस tan b बाई 2, tan a बाई 2 माइनस tan b बाई, tan a बाई 2 माइनस tan b बाई 2, इट इज इक्वल्स टू a माइनस b अपॉन डेल्टा और इंटू एस माइनस सी। ट्राई करिए आप इसको, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ। a माइनस बी अपॉन डेल्टा एस माइनस सी, ट्राई करो। जिसका आ जाएगा वो डन लिखना। अरे तन्मय, एक बार क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन को एक बार उसमें आप देखना, रिकॉर्डेड लेक्चर में तन्मय, नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है।
चलिए भाई, इतना सन्नाटा क्यों है, नहीं आ रहा है? बाबा रे, इतना बुरा हालात है आपका। चलिए फिर मैं ही बताता हूँ, देखिए आप। पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, शुरू कर दो पढ़ाई जी। हेलो। सर जो आपने फार्मूला बताया था tan a बाई हाँ। 2 और tan b बाई 2 का, हम उसे माइनस करके s माइनस बी s माइनस सी अपॉन डेल्टा माइनस s माइनस सी s माइनस सी अपॉन डेल्टा, फिर जो कॉमन निकलेगा s माइनस सी और फिर s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन डेल्टा। ठीक है ना, बहुत वहाँ इजी तक स्टेप है। उससे भी जा सकते हो भाई, tan a बाई 2 के दो फॉर्मूले। एक आपको बताया था डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, और यदि वो नहीं लगाना तो फिर आपने पास फॉर्मूला क्या बना था इसका, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। वेरी गुड। और ये tan b बाई 2 का फॉर्मूला क्या लिखा था, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अब दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो एस माइनस सी अपॉन डेल्टा दोनों में कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या बचा, एस माइनस बी एस माइनस ए। वेरी गुड, ठीक है, यही बोल रहा बेटा आयुष। यस सर। तो देखिए, ये आयुष ने बता दिया, इतना पांचट था ये रिजल्ट। और अब ये बन गया ये माइनस बी अपॉन डेल्टा इंटू एस माइनस, सीधा सीधा रिजल्ट आ गया। तो आप उस रिजल्ट से भी ला सकते थे, आप इस रिजल्ट से भी ला सकते हो। तो ये tan a बाई 2 माइनस tan b बाई 2 का रिजल्ट है। यदि a माइनस बी होगा तो यहाँ a माइनस बी आएगा और यहाँ s माइनस सी आएगा। यदि यहाँ tan b बाई 2 tan c बाई 2 होगा, मतलब b और c होगा, तो यहाँ बी सी आएगा, यहाँ पर a आएगा। यदि सी ए होगा, यहाँ सी ए आएगा, यहाँ बी आएगा। नीचे हर जगह डेल्टा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, तो याद रखिए, नोट कर लीजिए, ये माइनस वाला रिजल्ट है। और सारे के सारे रिजल्ट यदि आप डायरेक्ट याद नहीं करना चाहते हो, तो आप केवल और केवल हाफ एंगल फॉर्मूले जितने मैंने बताए थे वो याद रखें, और उसमें भी केवल और केवल आपको याद रखना है साइन ए बाई 2 का और कॉस ए बाई 2 का। क्योंकि साइन ए बाई 2 से अपन साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 निकाल लेंगे, और कॉस ए बाई 2 से कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 आ जाएगा, और साइन कॉस डिवाइड करके tan आ जाएगा। तो सब निकल जाते हैं। केवल आपको पूरी थ्योरी में जो कल बताई और आज बताई, उसमें हाफ एंगल फॉर्मूले साइन कॉस के आपको बस याद रखने हैं। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला याद कर लो, और कॉस ए बाई 2 याद कर लो। सारे क्वेश्चन भी जम जाएंगे आपसे, सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। फॉर्मूला कॉपी अपडेट करिए, ठीक है। जो बच्चे सेंटर्स पे आते हैं वो कॉपी अपना चेक कराइए, टीचर को इंटरेक्ट करिए, तो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो भी आपको दिक्कतें जा रही हैं उसको रखोगे सामने, तो दूर होंगी आपकी प्रॉब्लम्स। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ और मन में सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। हाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय।